बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। और इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ चुकी है। अभी अभी कर्मचारियों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है। 30 अक्टूबर से पहले पुरानी पेंशन योजना बहाल होने जा रही है। जी हां, कर्मचारियों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है। 30 अक्टूबर 2023 से पहले ओपीएस बहाली का आदेश जारी होगा। ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। और इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। 30 अक्टूबर से पहले ओपीएस बहाल होने जा रही है। कर्मचारियों को जल्द मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। 30 अक्टूबर से पहले ओपीएस बहाली का आदेश जारी होगा। राज्य कर्मचारियों को जल्द पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है और 30 अक्टूबर को होने वाले महाधिवेशन में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो ऐसे में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर बोर्ड प्रबंधन सर्विस कमेटी द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है और वहीं राज्य बिजली बोर्ड में कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की जंग लड़ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप उन्हें जल्द पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाना था, लेकिन लगातार इसके मामले अटक रहे हैं। बोर्ड प्रबंधन सर्विस कमेटी की बैठक अब तक तय नहीं हो पाई है और पुरानी पेंशन पर तैयार मसौदे की फाइल अभी भी वित्त मंत्रालय और ऊर्जा विभाग के बीच फंसी हुई है। पुरानी पेंशन योजना बहाली का फैसला एक बार फिर से फंस गया है। शुक्रवार को सर्विस कमेटी द्वारा दोनों विभागों के सचिवों को फैसला लेना था, लेकिन एक बार फिर से इस पर सहमति नहीं बन पाई है। और इधर 30 अक्टूबर को राज्य सम्मेलन की घोषणा की गई और सम्मेलन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। सीएम सुक्खू के शामिल होने से पहले सर्विस कमेटी द्वारा प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा इस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले पुरानी पेंशन योजना बहाल करके इसकी अधिसूचना जारी की जा सकती है। तो ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खुशखबरी आ रही है कर्मचारियों के लिए। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना 30 अक्टूबर से पहले लागू हो जाएगी। भारत बंद को लेकर बेहद बड़ी खबर आ रही है अभी अभी की। पुरानी पेंशन को लेकर तीसरी बड़ी रैली का गवाह बनेगी रामलीला मैदान। 3 नवंबर को जुटेंगे देश भर के कर्मचारी। केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन पर निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ने लगे हैं। केंद्रीय कर्मियों की 2 विशाल रैलियों के बाद अब 3 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ही तीसरी बड़ी रैली होने जा रही है। यानी कि 3 नवंबर 2023 को तीसरी रैली होने जा रही है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के बैनर तले होने वाली इस रैली में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन सहित कई संगठन हिस्सा लेंगे। रैली में केंद्र सरकार के समक्ष 7 मांगे रखी जाएंगी। इनमें पहली मांग है एनपीएस की समाप्ति और पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करना है। और इसके अलावा केंद्र सरकार में रिक्त पदों को नियमित भर्ती के जरिए भरना और निजीकरण पर रोक, 8वें वेतन आयोग का गठन और कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए का एरियर जारी करना। ये बातें भी कर्मचारियों की मुख्य मांगों में शामिल हैं। भारत बंद जैसे कई कठोर कदम उठाएंगे कर्मचारी। सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती है तो भारत बंद जैसे कई कठोर कदम उठाए जाएंगे। पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी संगठन राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर सकते हैं और इसके लिए 20 और 21 नवंबर को देश भर में स्ट्राइक बैलेट होगा। कर्मचारियों की राय ली जाएगी। अगर बहुमत हड़ताल के पक्ष में आता है तो केंद्र और राज्यों में सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और उस अवस्था में रेल थम जाएगी तो वहीं केंद्र और राज्यों के कर्मचारी कलम छोड़ देंगे। तो ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। भारत बंद को लेकर कर्मचारियों ने बेहद बड़ा ऐलान कर दिया है। यानी कि रेल का चक्का जाम रहेगा और वहीं पर केंद्र और राज्य के सभी कर्मचारी अपनी अपनी कलम छोड़ देंगे। तो ये कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और जितने भी पेंशनर हैं सभी के लिए बेहद बड़ी खबर आ रही है। आपकी महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी हुई है, बम्पर बढ़ोतरी हुई है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। महंगाई भत्ता में बम्पर बढ़ोतरी हुई है। सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है और इसी के साथ ही साथ कर्मचारियों के दिवाली बोनस को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा, डीए में हुआ तगड़ा इजाफा। इस बार की दिवाली केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और भी रोशन हो सकती है और इस पर्व पर उनकी सैलरी में जोरदार इजाफा देखने को मिल सकता है। दरअसल ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है और पहले दशहरे तक इसके ऐलान की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अब रिपोर्ट्स के जरिए
जो अपडेट मिल रहे हैं, सरकार दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है और इस बार डीए में 4% का इजाफा किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी सरकार अगर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा करती है तो कर्मचारी और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 46% हो जाएगा। जी हाँ, ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। अगर आपके महंगाई भत्ता में 4% की बम्पर बढ़ोतरी होती है तो इसी के साथ आपका महंगाई भत्ता 46% हो जाएगा। साल में 2 बार होता है डीए में संशोधन। गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में सरकार साल में 2 बार संशोधन करती है, जिसका लाभ उन्हें 1 जनवरी और 1 जुलाई से दिया जाता है। साल 2023 के लिए सरकार ने पहला संशोधन करते हुए 24 मार्च 2023 यानी कि डीए हाइक का ऐलान किया था और इसके बाद बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 1 जनवरी 2023 से मिल रहा है। तब केंद्र ने कर्मचारियों को मिलने वाले 38% डीए को बढ़ाकर 42% कर दिया था। अब अगर दिवाली पर सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है तो फिर कर्मचारियों को इसका लाभ 1 जुलाई 2023 से दिया जाएगा। तो ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। आपके महंगाई भत्ता में 4% की बम्पर बढ़ोतरी होगी और इसी के साथ आपका महंगाई भत्ता 46% हो जाएगा। और इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ चुकी है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बेहद बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारियों के लिए बेहद बड़ी खबर है। ओपीएस को लेकर, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों के लिए बेहद बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें निर्देश दिया गया था कि पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि सीएपीएफ पर लागू होगी। तो ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कर्मचारियों के हित में अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर सेवा की शर्तें वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो तो कर्मचारी को इन्हें चुनौती देने का पूरा हक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियोक्ता प्रमुख भूमिका में होता है लेकिन कर्मचारी से उसका यह हक छीना नहीं जा सकता। बेशक नियोक्ता को अपनी शर्तें लगाने का पूरा अधिकार है, लेकिन साथ ही इन शर्तों की खामियों को चुनौती देने के लिए कर्मचारी भी स्वतंत्र है। अगर कर्मचारी द्वारा शर्तों को चुनौती देने से उसकी नौकरी जाती है तो कोर्ट ऐसे मामलों में न्यायिक नोटिस भी जारी कर सकता है। तो ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कर्मचारियों के हित में अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर सेवा की शर्तें वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो तो कर्मचारी को उन्हें चुनौती देने का पूरा हक है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि लेकिन कर्मचारियों से उसका यह हक छीना नहीं जा सकता। तो ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है। कर्मचारियों का हक कर्मचारियों से नहीं छीना जा सकता। नई पेंशन स्कीम में मिलते थे 1770 रुपए और पुरानी पेंशन लागू होते ही 36,850 रुपए आए खाते में। जी हाँ, ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। पुरानी पेंशन लागू होते ही 36,850 रुपए खाते में आए हैं और इससे पहले न्यू पेंशन में 1770 रुपए आते थे। तो ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। 36,850 रुपए का मैसेज मिलते ही गदगद हुए रिटायर्ड चिंतराम शास्त्री। एनपीएस में मिलती थी 1700 रुपए पेंशन। चिंतराम शास्त्री ने बताया कि जब वह सेवानिवृत्ति हुए थे तो उनका वेतन 57,000 रुपए था और न्यू पेंशन स्कीम में होने पर केवल 1770 रुपए पेंशन से गुजारा करना मुश्किल से होता था। हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। मंडी जिले के रिटायर्ड चिंतराम शास्त्री को मंगलवार को जैसे ही मोबाइल पर बैंक खाते में पेंशन के 36,850 रुपए आने का मैसेज आया तो उनका पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। परिवार ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद किया और कहा कि मुख्यमंत्री ने जो वायदा किया था वह पूरा कर दिया है। न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत उन्हें पिछले 6 साल से 1770 रुपए मासिक पेंशन के तौर पर मिलते थे और वहीं अब पुरानी पेंशन स्कीम में आने के बाद उनकी मासिक पेंशन 36,850 रुपए मिलना शुरू हो गई है। क्या कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प बनेगी जीपीएस? आखिर क्या है केंद्र सरकार का फैसला? देश के कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है, लेकिन अभी भी कुछ राज्य बचे हुए हैं। उनके कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच आंध्र प्रदेश ने अपने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक नई पेंशन प्रणाली की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए गारंटीड पेंशन सिस्टम लाने की घोषणा की है और इसे ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का मिश्रण बताया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि यह पेंशन ओपीएस का विकल्प बन सकती है।
और इस योजना में कुछ नियम नई पेंशन प्रणाली के हैं और कुछ पुरानी पेंशन प्रणाली के हैं और इसके तहत कर्मचारियों को पेंशन सुरक्षा तो मिलेगी, लेकिन इसके लिए योगदान भी देना होगा।